हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीवी टेली टॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो रानी होती है वो रोती रहती है। जैसे ही उसका गुस्सा दिग्विजय पे निकल जाता है तो वो सारी चीज़ों को याद करके बहुत रोती रहती है। तभी वहाँ पे देवू आती है। देवू उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे पूछती है कि क्या हुआ रानी, तो इतना रो क्यों रही है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिग्विजय भी जो होता है वो गुस्से की वजह से घर से बाहर निकल जाता है अपनी गाड़ी लेके, और यहाँ पे वो उन बातों को याद कर करके रोने लगता है। और फिर वो खुद रियलाइज़ करता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है रानी, मैंने इतनी बड़ी गलती की है, उस गलती की कोई भी माफ़ी नहीं हो सकती। और तुम सही बात है, मैं तुम्हारे प्यार को डिज़र्व ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी गलतियाँ की हैं। मैं एक अच्छा पति बन के कभी दिखाया ही नहीं तुमको, तुमसे कभी वो बात बोल ही नहीं पाई कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। और क्योंकि रानी उससे हमेशा पूछती थी कि ये सिर्फ एक फ्रेंडशिप ही है क्या तुम दोनों के बीच, ऐसा फ्रेंडशिप जैसा कुछ लगता तो नहीं है तुम्हारे और अनीसा के बीच। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो देवू को वो बातें बता देती है जो वो हो चुका है, क्योंकि उसको वो सारी बातें याद आ जाती हैं। और वो सारी बातें दिग्विजय के बारे में उससे बता देती है कि मैंने क्या क्या देखा था वो 5 साल पहले, और वो सारी चीज़ों को याद करके मैं हमेशा से घुट घुट के रह रही थी। और वो सारा गुस्सा एक बार में दिग्विजय के ऊपर निकल गया, जिसकी वजह से वो आज वहाँ चला गया। तभी जो देवू होती है वो उसको समझाती है कि देख रानी, मैं समझ सकती हूँ तेरी दर्द को, लेकिन मैं जानती हूँ कि दिग्विजय ऐसा कभी नहीं कर सकता। और यहाँ ईशान भी जो होता है वो उसे बोलता है कि रानी ऐसा नहीं है, दिग्विजय ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम भी 5 साल में आज देखे हैं कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे सिवा वो ये सब चीज़ें किसी के साथ सोच भी नहीं सकता, ऐसा कर भी नहीं सकता। वो तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हो सकती है। तो वो बोलता है, रानी बोलती है कि नहीं नहीं ईशान, ऐसा नहीं है, मैं गलतफहमी में नहीं हूँ। और ये इस वजह से सिर्फ मैं खुद को, जो मेरे अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी, तो मैं अपनी बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए रेडी थी। और मेरी जो भी प्यार मेरे अंदर बचा है वो सब सिर्फ मेरी बच्ची के लिए। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशान उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अब कोई मतलब नहीं है बात करने का। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो पिंकी भाभी का दरवाज़ा खटखटाती है, और उसके बाद उसे बोलती है कि पिंकी भाभी अभी तक दिग्विजय घर पे नहीं आया है, पता नहीं वो कहाँ चला गया है, और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, और वो कल रात से ही गुस्से में निकल गया घर से। तो वो पूछती है कि क्या हुआ, तुम लोग के बीच झगड़ा हुआ क्या। तो बोलती है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और फिर वो उसको बोलती है कि जब से रानी आई है तब से कुछ ना कुछ होता ही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो घर आ जाता है, और वो उससे पूछती है कि क्या तू कहाँ चला गया था दिग्विजय, तो मुझे बता के तो जाना चाहिए था एटलीस्ट। तो वो बोलता है कि मुझे आज तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मेरी बेटी का बर्थडे है तो मुझे उस पर पूरा फोकस करना है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पिंकी जो होती है वो उससे बोलती है कि तू टेंशन मत ले, आज ही हम बात करते हैं नारायणी आंटी से, क्योंकि आज बात करके हम डेट फिक्स कर देते हैं और शादी जल्दी से जल्द हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलती है ठीक है भाभी, आज जैसा आप कहें। और फिर यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो रानी होती है वो अपनी बेटी से बात करती है कि तुम आज से पहले हम 5 साल तक तुम्हारा बर्थडे अकेले मैं तुम और आई मनाते थे, लेकिन आज तुम्हारा पूरा परिवार है। उस टाइम मैं तुम्हारे पापा को मिस करती थी, तुम्हारे परिवार को मिस करती थी, तुम्हारे नानू, तुम्हारे दादा दादी, बाकी का इतना बड़ा परिवार है, तो वो सब चीज़ें मिस करती थी। और फाइनली आज जब वो सब चीज़ें तुम्हें मिलने वाली है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे घबराहट सी हो रही है, बेचैनी हो रही है, पता नहीं कि ये सब कैसे होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो आ जाता है और वो नॉक करता है। तभी रानी उसे देखती तो वो पूछता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ, तो रानी उसे इशारे से बोलती है कि हाँ तुम आ जाते। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आके अंदर वो उसे बोलता है कि मैं तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं, तुम्हारे से तुमसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता, मैं तो एक अच्छा पति तो नहीं बन पाया, पर मैं एक अच्छा पिता बनने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा पास्ट तो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन अब मेरा फ्यूचर तो मेरे हाथ में है, उसे मैं बदल सकता हूँ रानी। तो क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो कि क्या हम दोनों मिलकर ध्वनि के लिए, क्योंकि उसे एक माँ और पापा दोनों की प्यार की ज़रूरत है, तो हम दोनों मिलकर उसको प्यार दे सकते हैं और हम साथ में अच्छे से रह सकते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के रानी जो होती है वो इमोशनल हो जाती है, और वो उससे बोलती है कि हाँ मैं भी तुमसे इसी बारे में बात करना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे पास के झगड़ों की वजह से मेरी बच्ची के ऊपर कोई भी इफेक्ट आए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के दिग्विजय जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो। तो वो उसे उसकी बात को समझ के उसे बोलती है ठीक है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मैंने बहुत ही सारी अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ की, पर मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, इस वजह से मुझे बहुत ही पश्चाताप है, और मैं उसे इसलिए तुमसे माफ़ी कैसे मांगूँ, किस मुँह से मांगूँ, मुझे नहीं पता। तभी वो उससे बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं। तभी रानी जो होती है वो उससे बोलती है कि मैं भी यही बोलने वाली थी कि हम साथ में मिलकर अपनी बच्ची के लिए अच्छा करें। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उससे पूछता है कि क्या मैं आज ध्वनि को उठा सकता हूँ। तो बोलती है कि हाँ। तभी वो जैसे ही उठाने आती है तभी वो उसे बर्थडे विश करने लगते हैं वो दोनों, और वो उससे पूछते हैं कि कितने ईयर्स की हो गई तुम। तो बोलती है 6 ईयर्स की होगी कंप्लीट मैं आज। तभी वो लोग उसको अच्छे से प्यार से विश करते हैं और उसे गिफ्ट्स भी लाए के दिए रहते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलती है रानी कि चलो चलो आप फटाफट हमें जल्दी से फ्रेश होकर, तुम्हें वो कल डॉक्टर अंकल के साथ शॉपिंग करके आई हो ना तुम, तो वही फ्रॉक पहनना है तुम्हें, तो जल्दी से आप तैयार हो जाओ। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं देवू और ईशान जो होते हैं
वो लोग देखते रहते हैं और वो आपस में प्यार से उसे बोलते हैं कि अगर ऐसे ही साथ में रहे तो इन दोनों की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो और दिग्विजय दोनों के साथ पे फिर ध्वनि आती है। और यहाँ पे जैसे ही ध्वनि लोग वहाँ पे आते हैं तो सब लोग उसे बर्थडे विश करते हैं। और उसके बाद ये जो नारायणी आंटी रहती है वो उसकी आरती उतारती है और उसको टीका करती है और उसे ब्लेसिंग्स देती है। तभी वो बोलती है कि थैंक यू गुस्से वाली दादी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग बोलते हैं सब कुछ तो आ गया बट केक कहाँ आया है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो निरंजन जी होते हैं वो आ जाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि मैं देख तेरे लिए कितना सारा गिफ्ट लाया हूँ। तो फिर वो उसको गिफ्ट भी देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय इस बात से खुश रहता है कि ये जहाँ पे उनकी बेटी की इतनी इंसल्ट हुई थी पर वो नहीं आने वाले थे और यहाँ पे उनकी नातिन की बात आई तो वो आ गए, मान गए। तभी सब लोग जो होते हैं वो बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो अभी भी गुस्से में मुंह फुला के देखती रहती है कि ये लोग कैसे कर रहे हैं। तभी जो ध्वनि होती है वो उन लोगों को केक खिलाने के लिए जाती है। तभी वो मस्ती करने लगती है, उन लोगों को किसी को केक खिलाती नहीं, खुद खा लेती है। और यहाँ दूसरी तरफ पुलिस जो होती है वो बात करती रहती है जिस कांस्टेबल को उसने हॉस्पिटल में रखा रहता है उससे। तो वहाँ पर पता चलता है कि रानी जो है वो दिग्विजय की पत्नी है और उन्हीं की हॉस्पिटल में नर्स बन के काम कर रही है। तो ये बात पता चलते ही पुलिस बोलती है कि ठीक है, तुम्हें जो भी अपडेट मिले तो तुम मुझे बताते रहना। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और धूमधड़ाका करते रहते हैं क्योंकि उसका फेवरेट सॉन्ग लगा रहता है जिसकी वजह से उसे बहुत अच्छा लगता है और वो लोग नाचने लगते हैं और सब लोग बर्थडे एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो भी खुश रहती है क्योंकि उसकी बच्ची भी साथ में रहती है और उसकी बेबी इतनी खुश रहती है तो वो भी खुश रहती है। तो तभी हम देखते हैं कि जैसे बर्थडे ख़त्म होता है तभी यहाँ से जो निरंजन जी होते हैं वो राजकोट जाने के लिए वापस निकलने ही वाले रहते हैं। तभी वो रानी से बात करते रहते हैं और वो उससे पूछते हैं कि ठीक है तुम टेंशन मत लो और यहाँ पे सब कुछ ठीक तो है ना। तो वो बोलती है कि हाँ पापा यहाँ सब ठीक है। तभी वो बोलती है कि ठीक है पापा आप चलिए, अब आप जाइए नहीं तो फिर आपको देर हो जाएगी और जैसे ही राजकोट पहुँचना तो मुझे तुरंत कॉल कर देना। तब वो बोलते हैं ठीक है और उसके पापा चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक वॉचमैन आता है जो कि उसे एक लिफाफा देता है और उसमें वो नोट रहते हैं। तभी वो बोलता है कि कल आया था पर नहीं दे पाया था। तो उसके बाद वो जैसे ही लेके जाके उसको घर में अकेले चेक करती है तो उसमें मिस्टर बजाज के जो डेथ सर्टिफिकेट और उनको जो प्रॉब्लम थी उस चीज़ का रिपोर्ट था। तो वो देखती तो बोलती है कि ये सब जो दोनों रिपोर्ट्स हैं दोनों मैच क्यों नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है उसके साथ पंडित जी से वो बैठ के बात करते रहते हैं क्योंकि वो शादी की मुहूर्त का डेट निकालते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलते हैं कि 3 महीने के बाद की मुहूर्त है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो काकी होती है वो बोलती है नारायणी काकी कि लेकिन इतने दिनों के बाद तब तक यहाँ पे अनीशा को लगता है कि 3 महीने की तो बहुत ही देर हो जाएगा जिस तरीके से रानी बढ़ रही है आगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पिंकी भाभी बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, कल की डेट भी तो सही है, 30 तारीख भी तो आपने बोला था। तो वो बोलते हैं कि लेकिन कल की डेट में इतनी जल्दी कैसे शादी हो जाएगी। तो जो अनीशा बोलती है कि लेकिन हमें क्यों इतनी ग्रैंड करनी है, हमें छोटा सा ही रिचुअल करना है, हमें शादी करनी है। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है उस नंबर पे कॉल करती है उस हॉस्पिटल में। तभी वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो फ़ोन उठाती है और वो बोलती हैं कि यस मैम आप बताइए। तभी वो रानी बोलती है मुझे कुछ लैब टेस्ट करवाने हैं कि तो कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो वो बताती है मिस्टर लाल भी हैं, डॉक्टर लाल की बात बताती है। तभी डॉक्टर लाल जो होते हैं उनके बारे में वो सोचने लगती है कि डॉक्टर लाल कहीं वही तो नहीं जो ये दिग्विजय के केस में जेल में गए थे। तभी वो देखती है, ऑनलाइन सर्च करती है तो वो वही डॉक्टर लाल होते हैं। तभी वो सोचती है कि कहीं ये इनसे मिलके मेरे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारे रिपोर्ट्स जो भी करने होते हैं वो सब चीज़ें सोच लेती है और कि क्या करना है और कैसे करना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो समझ जाती है कि ये सब सिर्फ एक सोची समझी साजिश की गई है जो कि मिस्टर बजाज के खिलाफ भी की गई है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी को ये समझ आ जाता है कि इस सब के पीछे सिर्फ अनीशा का हाथ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो फ़ोन पे बात करती है कि पायल तू क्या मेरी शिफ्ट को कवर कर लेगी, आज मुझे थोड़े काम से बाहर जाना है। दूसरी तरफ देखते हैं हम कि जो अनीशा होती है वो मिस्टर भट्ट से बात करती है कि डिवोर्स पेपर रेडी है ना। तो वो बोलती है कि हाँ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखने वाले हैं कि जो अनीशा होगी वो काम से जाती रहेगी तभी वहाँ पुलिस आएगी और वो उससे गिरफ्तार करके ले जाएगी जो कि मेडिसिन स्मगलिंग के लिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।